एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा का चैप्टर लेके आए हैं। यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, अर्थात व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा। तो इस चैप्टर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। यह आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है यह चैप्टर। तो चलते हैं, इसमें हम देखेंगे कि व्यावसायिक सुरक्षा क्या होती है, हमारी स्वास्थ्य सुरक्षाएं क्या होती हैं, राइट, और पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें। तो अब क्वेश्चन कह रहा है आग लगने के कारण हो सकते हैं। तो देखो, आग लगने के कारण बेसिकली आप भी जानते हो कि बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन या ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट, ये भी बात सही है, राइट, या विस्फोटक पदार्थों के द्वारा भी आग लग सकती है। धूम्रपान यानी उपरोक्त सभी आग लगने के निम्न कारण हो सकते हैं इनमें से, है ना। तो अब कह रहा है आग को जलाने वाला कारक है। तो आग ईंधन से भी जल जाती है और ऑक्सीजन और ऊष्मा तीनों से आग लग जाती है ना। तो अपना सी इज राइट, यानी ए और बी दोनों जाएंगे इसमें। कह रहा है क्वेश्चन अग्निशामकों के 4 प्रकार होते हैं। तो अग्निशामक के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं हमारे? जल युक्त अग्निशामक यंत्र होता है ना, शुष्क पाउडर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 अग्निशामक, राइट, और हैलोजन होता है हमारा। तो ये किस पे? ए भी ठीक है इसमें और बी भी ठीक है। तो हमारा क्या होगा? सी इज राइट। स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा हेतु पालन करना चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा हेतु पालन के लिए जल रोधक उपकरण का प्रयोग करें, है ना, ये बात सही है। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? धूल रहित, जिसमें मतलब डस्ट ना हो। आँखों और त्वचा को स्वच्छ रखें, ये भी ठीक है, ठीक है। हानिकारक यांत्रिक तेलों से बचाव के लिए अवरोधक क्रीम लगाए रखें, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी सही हैं। कार्यशाला में हमेशा निम्न बात का अनुसार कार्य ही करें। जैसे देखो, साथी कर्मियों से मजाक नहीं करना चाहिए, ना ही कार्यशाला यानी वर्कशॉप में धूम्रपान करना चाहिए, क्योंकि आग लगने का चांस हो सकता है, ठीक है। मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती में दुर्घटना हो सकती है। ज्वलनशील पदार्थ किसी अन्य जगह पर ना रखें, ये भी ठीक है ना। और बिजली के नंगे तार पर काम शुरू करने से पहले टैप लगाना चाहिए, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वर्कशॉप के दौरान जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। अपनी सुरक्षा से तात्पर्य वह है सुरक्षा जो हम अपने लिए करते हैं, ये भी बात ठीक है। अपनी सुरक्षा से तात्पर्य हम अपनी पहले सेफ्टी करें, है ना। जान है तो जहान है ना, ये भी बात ठीक है। अपने शारीरिक अंगों की सुरक्षा भी करें, ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी वर्क करें तो देखभाल के साथ करें, है ना, पूरी एकदम कह सकते हैं फोकस के साथ किसी भी कार्य को करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का कारगर उपाय है। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, और आपका हाइड्रो एनर्जी हो गई, जो हाइड्रो एनर्जी रहती है,
पानी से, है ना। तो ये जितने भी हैं, पानी हो गया, सूर्य से का प्रकाश हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक साधन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है परंपरागत संसाधनों का पुनरुद्धार, जागरूकता तथा जन चेतना, अनुचित खनन, वनों की कटाई आदि पर रोक, है ना। तो ये सभी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन को अगर सुरक्षा करनी है हमें तो इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, खनन नहीं होना चाहिए भूमि का, तब तो हमारा जो पर्यावरण है वो कैसे रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आप देखते हो भूकंप वगैरह आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि खनन होता है, जो हमारी भूमि रहती है उसका डिसबैलेंस बिगड़ता है खनन से। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 यानी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिससे जितने भी जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। सोलर पावर प्लांट, पवन चक्की, हाइड्रो पावर प्लांट, कागज उद्योग आदि आधारित हैं। तो हमने बताया था सोलर सिस्टम कैसा है आपका, प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है, जो वायु से मिल रही है ना, जो आपके पानी, हाइड्रो मतलब पानी से एनर्जी मिल रही है, वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जल के वितरण में किस बात को वरीयता दी जानी चाहिए, तो जल के वितरण में हमेशा पेयजल को वरीयता दी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब जल का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो पेयजल को अहमियत दी जाती है। उसमें जो हमारा जल है वो पीने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आप लोग पढ़ते जाइए, एग्ज़ाम आपके नवंबर में होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।